दोस्तों, समरूपता के आधार पर आप लोगों को विषम को चुनना है, इनमें से अलग कौन है उसको चुनना है। आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग फाइलम में रखते हैं ना। किसी एनिमल्स को आप लोग पॉरीफेरा फाइलम में रखोगे, पॉरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे पोर छिद्र पाए जाते हैं। किसी को दोस्तों ऑर्थोपोडा फाइलम में रखोगे, ऑर्थोपोडा संघ में। दोस्तों किसी को आप लोग मोलस्का संघ में रखोगे, किसी को आप लोग कॉर्डेटा संघ में रखोगे, किसी को आप लोग एनेलिडा संघ में रखोगे। ठीक है, अब देखो आपको बहुत सारे डिफरेंस पता होगा कि सर इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं और इनके बीच में जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत सारा आप लोगों को पता होगा ना। चलिए, लेकिन दोस्तों एक डिफरेंस और मैं आपको बताता हूं सिमेट्री के आधार पे। जैसे आपको पता है कोई कोई एनिमल्स होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। सिमेट्री क्या होती है? जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, क्या हमारे में सिमेट्री पाई जाती है क्या? बताओ। हाँ सर, जैसे अगर एक एक्सिस में खींच दूं, जैसे हम लोग लेफ्ट में है वैसे ही राइट में ना, लेफ्ट में भी एक हाथ है एक कान है, राइट में भी एक कान है एक हाथ है। ये बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है? तो हमारे में सिमेट्री पाई जाती है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं ये वाली सिमेट्री मिलती है क्या कि एक ऐसा एक्सिस खींच दूं, इसके ऊपर जैसा है वैसा नीचे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। केवल एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पाई जा रही है, इस वाले के अबाउट। तो अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री पाई जाती है उसे आप लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपक्षीय सममिति। अब बात करते हैं दोस्तों स्टारफिश, तारा मछली आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है, देखिए क्या? देखिए क्या दोस्तों, अगर मैं एक एक्सिस ऐसे खींच दूं तो जैसा राइट में है वैसे इधर है, बिल्कुल सही बात है। एक एक्सिस में ऐसे खींच दूं जैसा इधर है वैसे इधर है, यानी एक एक्सिस से ज्यादा के अबाउट यहां पर सिमेट्री मिल रही है। ऐसी सिमेट्री को आप लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, यानी त्रिज्यीय सममिति। तो जितने भी आप लोगों के टोटल 9 फाइलम है उसमें 2 फाइलम ऐसे हैं जिसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक है आप लोग इसको ट्रिक से याद रखो, CER, सिलेंट्रेटा फाइलम, और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स है उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया रेडियल सिमेट्री आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में। दोस्तों पॉरीफेरा फाइलम के एनिमल्स में कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होता है। बाकी जितने भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं सब में आप लोगों को बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो दोस्तों कौन सा, देखो मोलस्का में बाइलेटरल, कॉर्डेटा में बाइलेटरल, ऑर्थोपोडा में बाइलेटरल। दोस्तों इसमें कोई सिमेट्री देखने को ही नहीं मिलती, यानी ये बाकी 3 से अलग है या नहीं है। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? आया समझ में या नहीं आया? आ गई बात समझ में? अब दोस्तों होता क्या है, जैसे आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा हो, जंतु जगत, मुझे पता है आपने कैसे पढ़ा है। सर एनिमल्स को 9 ऐसे पढ़ा दिया जाता है आपको, 9 संघ में रख दिया। इसमें उन एनिमल्स को रखते हैं जिनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ में उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनके है ना, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों आपके पैर जुड़े हुए नहीं है क्या? तो आपको क्यों नहीं रखा इस वाले संघ में? अरे बहुत सारे अंतर होते हैं कि दोस्तों इनमें ये होता है, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है, इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है।